अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, बहुत ही स्पेशल कराची के मशहूर फ्रेक्सो मीठे दही बड़े बनाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसानी से बनते हैं और खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। कुछ ख़ास इसकी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और इन बड़ों के अंदर गुठली ना बने। और कैसे हमने जाला तैयार करना है, इसका क्या तरीक़ेकार है इसे फ्राई करने का, डीप करने का, सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलें फ्रेस्को के मीठे दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बनाने के लिए हमने मूंग की दाल ले ली है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम ये दाल है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। क्योंकि गर्मी है तो 3 से 4 घंटे में ये दाल बहुत अच्छी सी फूल जाती है और नरम हो जाती है। सर्दियां हो तो आप इसको रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। सो मैंने दाल का जो पानी है वो रिमूव कर दिया है और इसे धो लिया है अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुकी है। तो इसे हमने अब ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ले लिया है ब्लेंडर जार। उसमें हम इसे डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। आधी दाल मैंने ब्लेंडर में डाल दी है और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि हमारी दाल जो है अच्छी तरह से बीच में घूम सके और स्मूथ सी ब्लेंड हो सके। तो इसे हमने 2 बैचेस में ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। हमारी दाल का बहुत अच्छा सा पेस्ट हो गया है रेडी। अब इसे हमने निकाल लेना है बाउल में। इस तरह का इसे हमने स्मूथ रखना है। ये देखिए कितना फ़ाइन सा हमारा बन गया है। थोड़ा सा बीच में मामूली से इसमें वो थोड़े थोड़े से ज़र्रे हैं जो इसमें बड़ों में अच्छे लगते हैं। दाल का हमेशा हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हमने फेंटना है, जितनी आप में जान हो उतनी अच्छे तरीके से इसे फेंटें, क्योंकि हमने इसे फ्लफ़ी करना है। तभी हमारे जो ये बड़े हैं अच्छे बनेंगे और इनमें जाला भी इसी तरह से बनेगा। अगर हम इसे फेंटेंगे नहीं, जस्ट हमने इसे ब्लेंड किया और बड़े तैयार कर लिए, तो इनमें गुठली आ जाएगी और ये अच्छे से फ्लफ़ी भी नहीं बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से फेंटना पड़ता है। अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर की मदद से भी फेंट सकते हैं। मेरे पास इस वक्त विस्कर था, हैंड विस्कर, तो उसकी मदद से मैं ये फेंट रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसे फेंट लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा खाने के लिए इस्तेमाल होता है, हाफ़ टी स्पून। 1 पाव हमारी दाल है और इसमें आधी टीस्पून जो है मीठा सोडा जाएगा। और इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, ताकि ये थोड़े से हमारे मज़ेदार से बड़े रेडी हों। इनमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी और इसको हमने अच्छा सा फिर फेंट लेना है। तकरीबन भी इसे 8 से 10 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इसकी क्या निशानी है कि ये तैयार हो गया है, ये भी मैं आपको चेक करने का तरीका बता दूँगी कि अब ये रेडी है बड़े तैयार करने के लिए। मुझे 10 मिनट हो गए हैं इनको फेंटते हुए। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही फूल गया है, फ्लफ़ी हो गया है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि अब ये रेडी है बड़े तैयार करने के लिए, या अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। तो चलिए चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। चेक करने के लिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला कटोरी में पानी ले लिया है। अब इसमें हमने स्पून से उठा के डालना है। अगर तो ये ऊपर तैरेगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये डूब जाता है बीच में हमारा बड़ा, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी कसर है और इससे ज़्यादा फेंटा जाए। तो हमारा बड़ा जो है डालते ही ऊपर तैरने लग गया था, तो इसलिए ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने एक बड़ा बीच में डाल दिया था, तो उसमें थोड़ी सी अभी कसर बाकी थी। अब हमारा जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्द गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से इनके गुठली आ जाएगी, क्योंकि अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सो हल्की आंच पे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो अंदर से इनका बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत सा जाला बनेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता 8 से 10 मिनट लेंगे फ्राई होने के लिए। जब आप टाइम नोट कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल इतना टाइम हो गया है इनको, ये बहुत खूबसूरत से गोल्डन कलर में आ गए हैं,
तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही हमें देखना है कि हमारे बड़े अब रेडी हैं, तो हल्का सा फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए हमारे बड़े कितने खूबसूरत से गोल गोल हो गए हैं। शेप इनकी खुद ब खुद ही बन जाती है क्योंकि इनमें हमने मीठा सोडा डाला होता है और ये बहुत अच्छे से गोल से हो जाते हैं। सो गोल्डन सा कलर इसमें आ गया है। फ्लेम मैंने थोड़ी सी हाई कर दी है ताकि इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। कलर जो है हमारे बड़ों पर बहुत अच्छा सा आ गया है। अब हमने इन्हें निकाल लेना है। अच्छी तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि टिश्यू पेपर जो है इनका एक्स्ट्रा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और ये हमारे दही बड़े बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। और जब हम इनको बनाने के लिए पानी में डीप करते हैं ना, तो तब भी इनका ऑयल जो होता है वो निकल जाता है और ये अच्छे से खुश्क हो जाते हैं। सो इसी तरह से हमने दोनों बैचेस जो हैं वो रेडी कर लेने हैं और रेडी करके इसी स्टेज पे हम इनको ठंडा करके डीप फ्रीज़र में 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जैसे चाहे निकाल के इनको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो एक बैच हमारा रेडी हो गया है बड़ों का और दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। इन्हें भी इसी तरह से हमने फ्राई करके रख लेना है। अब मैंने जो इफ्तारी के लिए बनाने थे वो मैंने बीच में जितने चाहिए थे मुझे ले लिए थे और इन्हें अच्छा सा मैंने डीप कर दिया था 20 मिनट के लिए। दही बड़े हमारे बहुत अच्छे से फूल गए हैं और इन्होंने अपने अंदर पानी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब इनका पानी जो है हमने इस तरह से हथेलियों पे रखेंगे और हथेलियों आराम से दबाते हुए इनका पानी जो है हमने रिमूव कर देना है और इसे सेपरेट बर्तन में रखते जाना है। इस तरह से इनका जो ऑयल थोड़ा सा रह गया था ना, वो भी निकल जाएगा। सो इसी तरह से हमने सारे बड़े जो हैं वो पानी इनका निकाल लेना है। सारे बड़े जो हैं हमने पानी इनका निकाल दिया है और रख लिए हैं बर्तन में। तो चलें अब इसके दही बड़े किस तरह से तैयार करने हैं वो तैयार कर लेते हैं। क्या तरीक़ेकार है वो आपको मैं बताती हूँ। और ये देखिए पानी इसमें ऑयल कितना इनका रिमूव हो गया है। तो बहुत अच्छे से हमारे ये हेल्दी से मीठे फ्रेक्सो दही बड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। अब इनको हमने डिश में सेट कर लेना है जिनमें हमने इसे डिश आउट करना है। अब मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। अंदर से इनका जाला बिल्कुल भी गुठली नहीं बने। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और जाला देखिए अंदर कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, ज़रा सी भी गुठली नहीं बनी हुई। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करते तो इनके अंदर गुठली बन सकती थी। सो अब इन्हें हमने डिश आउट कर लिया है। तो उसके लिए मैंने क्रीम तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने योगर्ट लिया है, ज़्यादा खट्टा वाला योगर्ट नहीं लेंगे। 500 ग्राम मैंने योगर्ट ले लिया है और उसे अच्छा सा मैं विस्क कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। और 1 पैकेट मैंने ले लिया है डेयरी क्रीम का, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालना ज़रूरी है क्योंकि क्रीम से इसमें बहुत ही रिच टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। क्रीम हमने डाल दी है पूरा 1 पैकेट, ये 250 ग्राम का पैकेट है जो मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से हमने अब विस्क कर लेना है और इसमें अब डालेंगे आइसिंग शुगर। घर में जो रेगुलर चीनी होती है उसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जो फ़ाइन बन जाए। सो वो मैंने ले ली है 4 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी जो दही है वो भी खट्टी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने दही बड़े जो हैं वो लगा देने हैं डिश में। एक लेयर हमने बड़ों की बिछा दी है। अब इसके ऊपर हमने योगर्ट और क्रीम डाल देना है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं और डाल दूँगी ताकि हमारे अच्छे से मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो जाएँ। इस तरह डालने से ये होता है कि सारे दही बड़े जो होते हैं उनमें अच्छी सी क्रीम और योगर्ट अच्छी तरह से लग जाता है। ऊपर भी मैंने थोड़े से डाल दिए थे और जो बकाया क्रीम थी वो भी मैंने ऊपर अच्छी तरह से डाल दी थी, जो बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो अब जो बची हुई क्रीम है वो भी इसके ऊपर डालेंगे और दही बड़ों को अच्छी तरह से क्रीम और योगर्ट में डिप कर देंगे। योगर्ट और दही बड़े हमने अच्छी तरह से लगा दिए हैं डिश में। अब ऊपर डालेंगे दही बड़ा मसाला। तो ये ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप तीखा थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। ऊपर मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, केचप वगैरह कुछ भी आप डाल के, आपकी चॉइस से आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो मज़ेदार से हमारे मीठे फ्रेक्सो दही बड़े तैयार हैं। बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और थम्स अप ज़रूर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।